और केवल पितृपक्ष के प्रदोष के दिन या टीवी पर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने अपने पितरों के मोक्ष के लिए, पूर्वजों के उद्धार के लिए घर में वे बहु संपदा, लक्ष्मी, यश, कीर्ति प्राप्त, पितृलोक में जाना नहीं चाहते। शिव जी को, पार्वती जी को लगा कि भगवान जाना नहीं चाह रहे, ऐसा लग रहा है मुझे कि भगवान शंकर पितृलोक में नहीं जाना चाह रहे। तब पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु मेरे नाना के घर आप नहीं जाओगे क्या? शंकर भगवान बोले पार्वती एक काम कर, तू चली जा, तू जा, और तू नाना जी के घर होकर। पार्वती जी कहने लगी बाबा यदि एक बार मेरे पितरों को, मेरे नाना को, मेरी नानी को आपका दर्शन हो जाएगा तो वो कृतार्थ हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। शिव कहते हैं पार्वती सुनो, गंगा का जल लेकर मेरे ऊपर समर्पित कर दो। जो जल मुझ पर चढ़ेगा उस जल का एक अंश तेरे नाना को पितृलोक में प्राप्त होगा और उस जल से तेरे नाना तृप्त हो जाएंगे और उनका मोक्ष होगा। हम पहले भी कहें पितृपक्ष के अंतर्गत यदि प्रदोष के दिन अगर भूल से भी आपके हाथ से एक लोटा जल शिव जी को चढ़ जाए, और केवल पितृपक्ष के प्रदोष के दिन यदि एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना आपका शंकर भगवान को चढ़ता है, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या तुलसा के क्यारे में या बट वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे यदि एक दीप प्रज्वलित होता है प्रदोष काल में, निश्चित है आपके पूर्वज, आपके पितरों को तर्पण हुआ कि नहीं हुआ, पिंड हुआ कि नहीं हुआ, पर उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, मोक्ष मोक्ष। जैसे कथा आती है कि नवरात्रि में जैसे माताएं कहती हैं हम नवरात्रि में माता जी का व्रत रख रहे हैं, हम नवरात्रि में ये उपासना कर रहे हैं, हम नवरात्रि में माता की ज्योत खड़ी कर रहे हैं, हम नवरात्रि में माता का अनुष्ठान। बिल्कुल करो, अनुष्ठान करना जरूरी है। आप व्रत करती हो जरूर करो, आप साधना करती हो, आपके घर में जैसा होता है वैसा करो, आपके घर में जो होता है वो करो। पर साथ में नवरात्रि में यदि प्रेमवश, साथ में नवरात्रि में यदि प्रेमवश, नवरात्रि में अगर माँ जगतजननी जगदम्बा का, अम्बा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो तो एक पुष्प की 9 पंखड़ियां जरूर लेकर जाओ या 9 पुष्प लेकर। और वो भी नहीं कर सकते, अपने घर में माँ जगतजननी को 9 चावल के दाने लाल चंदन में कर कर अर्पित करो, माँ को रिझाओ, देवी को रिझाओ। और शंकर की जितनी आराधना कर सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः। तुम शिव की आराधना जितनी कर सकते हो, दिल से जितनी आराधना कर सकते हो उतनी करो। भगवान शंकर को जितना रिझा सकते हो उतना रिझा। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, पर पार्वती तुम जाओगी मेरे ऊपर जल चढ़ाकर, तुम्हारे पितृ प्रसन्न मिलेंगे, तुमको तुम्हारे पितृ नाना प्रसन्न मिलेंगे, तुम क्यों चिंता करते? जाओ। अब पार्वती जी ने शिव जी का सुंदर जल चढ़ाकर अभिषेक किया, स्नान कराया, भगवान शंकर को शिवलिंग पर जल समर्पित करा और जल चढ़ाकर आज पार्वती जी पितृलोक में पहुंची अपने नाना जी के लिए। क्या देखती हैं? सुंदर स्वरूप है, इतना उमंग, इतना उत्साह, इतना त्योहार मेरे नाना जी के यहाँ कभी नहीं मना। जो शंकर भगवान को मैं जल चढ़ाकर आई तो आज पितृलोक में तो आतिशबाजी हो रही है,
पितृलोक में तो नगाड़े बज रहे हैं, पितृलोक में तो सेनाइयां बज रही हैं, पितृलोक में मंगलाचार हो रहा है। ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, शिवालय में शिव मंदिर में पहुंच गया। और शिव मंदिर में पहुंचकर शरीर में पड़ा ताप, एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे और वो कथा श्रवण कर ली। ज्यादा देर की नहीं, अभी कथा के अंदर आया था कि एक क्षण, कोई कहे हमारा ट्रेन है, कोई कहे हमारी गाड़ी है, आप जाओ, कोई मना नहीं है, पर आपको जितना मिला उतना कम ना मिला। जो मेरे बाबा ने दिया वो कम नहीं दिया। सोचे ही नहीं थे कि कथा वो भी कुबरेश्वर धाम पर बैठकर सुनने को मिल जाएगी, ये कम ना दिया उसने, कम। और अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। आज गाते हुए जाना जो बाहर जा रहे हैं, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो डमरू वाला वो भगवान तुम पे मेहरबान हो गया, तब तो कथा मिल गई। मतलब तुम्हारा अटका हुआ कोई काम आज अब पूरा हो जाएगा, 3 महीने के अंदर तुम्हें वापिस बुलाएगा कुबरेश्वर, निश्चित है। और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने अपने पितरों के मोक्ष के लिए, पूर्वजों के उद्धार के लिए, घर में वैभव संपदा लक्ष्मी यश कीर्ति प्राप्त के लिए, संतान के लिए, वैभव के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए, आरोग्यता के लिए कथा श्रवण कर रहे हो। ये 5 दिन पितृपक्ष की आज एकादशी से अमावस्या तक की जो कथा आप श्रवण कर रहे हो, 5 दिवसीय जो प्रदोष के अंतर्गत आएगी, इस पवित्र कथा को जो जो सुन रहा है, ये विश्वास से कहता हूं, बाबा तुमको जल्दी से जल्दी तुम्हारी मुराद पूर्ण होगी और बाबा यहां बुलाए। कुबेर भंडारी, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। देवराज ब्राह्मण के प्राण गए, पर शिव उसको लेकर गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, चंचुला उसकी पत्नी थी, प्रेत योनि में पड़ गया था, उसकी मुक्ति का कोई साधन नहीं बना था। तब चंचुला ने ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करी थी। ईश्वर जी गोरा जीवन कर भगवान शंकर पार्वती के पास में चंचुला जब गई थी, बहुत ध्यान लगा ना थोड़ा इस कथा में, ध्यान दीजिए। देवराज ने श्रवण करा, देवराज ब्राह्मण ने कथा को सुना, 2 क्षण की कथा कानों में गई, 2 क्षण की कथा मिली, और वो 2 क्षण की कथा देवराज के जीवन को कितना सुधार दी कि वो उसका जीवन चोरी करता, धन एकत्रित करता, वैश्यागामी करता, सब कुछ गलत काम करता, पर थोड़ी देर की कथा उसकी जिंदगी में आई और उसका जीवन सुधार। थोड़ी सी देर। कोई ये विचार ना करना कि हमारे ट्रेन का टिकट है, हमको जाना था, 1 दिन की मिली ना, मिल गई ना, बहुत 2 दिन की मिल गई, 1 दिन की मिल गई, 3 दिन की मिल गई, जितने दिन की मिल गई ना, बस काशी वाला मुझ पे राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन वाणी में। इस वीडियो में गुरुजी ने ऑनलाइन कथा जो सीहोर में चल रही है उसमें बताया है श्राद्ध पक्ष की कथा का, कि प्रदोष के दिन क्या उपाय करना है और पूरे 5 दिन एकादशी से अमावस्या सर्वपित्र अमावस्या तक आपको क्या क्या उपाय करना है। प्रदोष के दिन आपको एक
एक चावल, एक बेलपत्र और एक लोटा जल शिव जी के ऊपर समर्पित करना है प्रदोष काल में। और प्रदोष काल में आपको दिया प्रज्वलित करना है और वो आपको या तो बेलपत्र, वटवृक्ष, तुलसी, आंवला, पीपल, इनमें से कोई से भी पेड़ के नीचे आपको ये दिया प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाना है। इन वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे आप यह दिया लगा सकते हैं आपके पितृ के नाम का। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और पितृ इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आपको तर्पण करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस यह छोटे से उपाय हैं जो आपको बचे हुए श्राद्ध पक्ष में करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।